जय श्री श्याम। कैसे हो श्याम भक्तों? आशा करती कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। महान संतों द्वारा सुना है कि मृत्यु का समय, विवाह, स्थान, ये सब इस जन्म से पहले ही निर्धारित होता है। तब महान संतों ने सही कहा है कि इसको भी बदला जा सकता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म हमें इसीलिए ही मिलता है कि ताकि हम भगवत प्राप्ति कर सकें, अपने पाप कर्मों का नाश कर सकें। हम पशु नहीं हैं कि हम अपने कर्मों को बदल नहीं सकते हैं, कि जो पशुओं के साथ घटना होती है वही घटनाक्रम हमारे साथ होगा, क्योंकि किसी भी मनुष्य के भाग्य में नहीं लिखा होता है, ना ही उसकी कुंडली में लिखा होता है कि भगवत प्राप्ति करना है, प्रभु के नाम का भजन करना है, श्याम नाम लेना है, राधा नाम लेना है, कृष्ण नाम लेना है। कोई भी ज्योतिषी ये नहीं बता सकता है कि किसी भी कुंडली में ये नहीं लिखा है। भगवान ने हमें नया जन्म दिया है तो अपने कर्मों को सुधारने के लिए दिया है। अगर हम प्रभु का भजन करें तो हम सारे ही अपने पाप कर्मों का नाश कर कर इसी जन्म में प्रभु से मिल सकते हैं, प्रभु में लीन हो सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने कर्मों को बिगाड़ कर भूत प्रेत बन सकते हैं, सुअर कुत्ता बन सकते हैं, नरक जा सकते हैं। तभी तो मनुष्य को ये छूट मिली है कि वो अपने बुरे कर्मों का नाश करना चाहे तो वो प्रभु का नाम लेकर अपने बुरे कर्मों को ख़त्म कर सकता है। वरना सुअर और मनुष्य में क्या फ़र्क रह जाता? यदि हम अपने दुखों को लेकर बैठ जाएं तो मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर रह जाएगा? हम मनुष्य के शरीर में प्रभु के अंश हैं। हमें दुख सुख की परंपरा को नष्ट करना है, मिटाना है हमें दुख सुख की परंपरा को, और हम इसी जन्म में प्रभु की प्राप्ति करेंगे और हम अपने नए भाग्य की रचना करेंगे, क्योंकि ये सब हम मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं, पशु सूर कुत्ते के जन्म में नहीं, अन्य जीव पक्षी बनकर नहीं। हमने मनुष्य शरीर पाया है, हम जो चाहे पा सकते हैं। हम अपनी भक्ति से प्रभु को भी पा सकते हैं। हमें अपने कर्म अच्छे करने होंगे। हम प्रभु को अपनी प्रीत में डाल सकते हैं, प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भक्त तो भगवान को अपने वश में कर लेता है। तो मनुष्य को और क्या चाहिए? हम प्रभु की भक्ति में लीन होकर प्रभु को पा सकते हैं। हमारी चाह अच्छी होनी चाहिए। यदि हम चाह गलत करेंगे तो फंस जाएंगे। दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों के काम आओ, प्रभु का नाम भजन जाप करो, प्रभु को प्रसन्न कर लो, जिसको पाने के बाद बाकी और कुछ पाने की इच्छा ही ना बचे। वो प्रभु श्री हरि है, कृष्ण है, श्याम है। यदि हमारा आज का समय प्रभु के नाम में जा रहा है तब हमारे बुरे कर्म भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं जब हम प्रभु की भक्ति में लीन होते हैं। क्योंकि पाप कर्म तो शरीर के ऊपर ही हैवी होते हैं। जब हमारा शरीर ही प्रभु की शरण में है, प्रभु की भक्ति में लीन है, तब हमें वो आकर एक छड़ी जैसे लगेंगे। हम प्रभु के भजन के बल से ही भगवत प्राप्ति कर लेंगे। बस यही शरीर है। अगर ये भी छूट गया फिर नहीं पता कि हम प्रभु को कैसे पाएंगे। अगर हमने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है तो प्रभु का एकमात्र ऐसा नाम है जिसे जाप करने से हम इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर पाने के बाद ही हम इस चक्कर से निकल सकते हैं। रोगों से बचना है तो प्रभु का नाम जप करो, सब सुख में हो जाओगे और आप इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। केवल प्रभु का नाम ही केवल एकमात्र ऐसा उपाय है जो आपके सभी पाप कर्मों को नष्ट कर कर आपको प्रभु में लीन कर सकता है। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय।